वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदा को रजा मुजदा दीजिए की है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए की है। हम गरीबों का मावा हमारा नबी, हम सफीरों का मावा हमारा नबी, हम यतीमों का मावा हमारा नबी। वही आला हजरत लिखते हैं, रजा रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अब मेरे वालिदे गिरामी ने मेरा दिमाग वाश कर दिया, साफ कर दिया। कहा बाबू शकील, आदम एक नबी है, हव्वा एक वलिया है, अरफात में दोनों की मुलाकात हो रही है। दुनिया देख रही है मियां बीवी की मुलाकात हो रही है, लेकिन इश्क कहता है एक नबी और एक वलिया की मुलाकात हो रही है। तो जहां जहां एक नबी एक वली की मुलाकात हो, वो जगह मुबारक हो जाती है। तो जब सैयदा दानी कब्र में गए, वहां भी नबी आए, एक वली एक नबी की मुलाकात वहां भी हो गई। जब मखदूम अशरफ से मनानी कब्र में गए, वहां भी एक वली एक नबी की मुलाकात हो गई। जब सैयदे सालार मसूद गाजी कब्र में गए, वहां भी एक वली एक शहीद एक नबी की मुलाकात हो रही है। जब औलिया अपनी अपनी कब्रों में गए हैं, वहां भी एक नबी एक वली की मुलाकात हुई है। इसीलिए मज़ारात औलिया अल्लाह दुआएं कबूल हुआ करती हैं। यही वजह है। सुने, एक पीर साहब से एक मुरीद ने कहा, हुजूर क्या फातिहा अगर हम घर से करें तो फातिहा नहीं होगी? कहा क्यों नहीं, घर से भी फातिहा हो जाए। फिर लोग क्यों जाते हैं, कहीं मखदूम अशरफ सिमनानी के यहाँ, तो कहीं सैयद सालार मसूद गाजी के यहाँ, तो कहीं बगदाद जाते हैं, कहीं फला जाते हैं, फला। ऐसा क्यों करते हैं? तो हुजूर ने कहा, अच्छा वक्त आएगा तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्यों जाते हैं मजार पे, वहां दुआ क्यों मांगते हैं? यहाँ से भी फातिहा पढ़ सकते, वहां क्यों जाते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा जवाब मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ, उस अल्लाह के औलिया से मिलने के लिए बहुत से दीवाने आ गए, बहुत से मुरीदीन आ गए। जैसे आज ही का दिन देखिए, सैयद हसनैन मियां किबला मद्दज़िलुल आली से मिलने के लिए कितने दीवाने आ गए, कितने दीवाने आ गए। अभी जब खाना खाने के लिए गए, खाना खाने के लिए बैठे, सैयद साहब बैठे, मौलाना साहब आप खाइए, हम अभी नहीं खाएंगे, आप लोग खाइए। हजरत की मोहब्बत देखें, हजरत भी पसीने से शराबोर थे, मैं भी पसीने से शराबोर था। इनकी मोहब्बत देखें। लड़के से कहते, बाबू कूलर मौलाना साहब के बिल्कुल चेहरे पे लगाओ, पेशानी बिल्कुल पसीने से भीगी हुई है, कूलर इनकी तरफ लगाओ। अब आप बताएं, कूलर सैयद साहब पे लगा हुआ है, मैं गया, मुझको भी हवा मिल रही है, आप आए उनके बगल में बैठ गए, आपको भी हवा मिल रही है। अब अल्लाह के वली ने कहा वक्त आएगा तो बताएंगे आपके सवाल का जवाब क्या है। कहा हुजूर ठीक है। अब क्या हुआ, वो सवाल करने वाला देखा हमारे पीर साहब बिल्कुल गर्मी से शराबोर है, गया एक बड़ा सा पंखा लेकर के आया और हजरत को झलने लगा, हजरत को हवा देने लगा। तब तक मुरीदीन आ गए, वो भी बैठ गए, और लोग आ गए, वो भी बैठ गए। अब ये बेचारा पंखा झल रहा है, पंखा झल रहा है। पीर साहब ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा, ओ दीवाने ये बता, एक दिन तूने सवाल किया था? कहा हाँ हुजूर, एक दिन मैंने सवाल किया था। कहा तेरा सवाल क्या था? कहा हुजूर सवाल यही था कि अगर फातिहा घर से की जाए तब भी फातिहा हो जाए, घर से कहीं किया जाए तब भी हो जाए। लोग मज़ारात पे क्यों जाते हैं, लोग औलिया की बारगाह में क्यों जाते हैं? कहा तेरे सवाल का जवाब मिला? कहा हुजूर नहीं। कहा तू कर क्या रहा है? कहा हुजूर आपको पंखा झल रहा हूँ। कहा यही तेरे सवाल का जवाब है, यही तेरे सवाल का जवाब है। कहा हजरत मैं समझा नहीं। कहा ये बता तू कर क्या रहा? कहा हजरत आपको पंखा झल रहा हूँ। कहा ये बता, ये जो हवा चल रही है तेरे पंखे से, ये हवा सिर्फ मुझको लग रही है या और मेरे मुरीदों को भी लग रही है? कहा हुजूर पंखा तो आप पे झल रहा हूँ, हवा आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपके सदके में आपके अगल बगल में जितने लोग हैं उनको भी हवा मिल रही है, उनको भी हवा मिल रही है। कहा भी नहीं समझा। कहा हुजूर नहीं समझा। कहा नादान, जिस तरह से तू पंखा मुझे झल रहा है, मुझे हवा दे रहा है, इसी तरह से जब अल्लाह की रहमत अल्लाह वालों पर बरसती है ना, तो जो लोग वहां होते हैं उनका छींटा उन पे भी पड़ जाता है।
रहमत के छींटे उन जायरीन पर भी पड़ जाते हैं। यही वजह है दीवाने घर पे भी रहकर फातिहा पढ़ते हैं, मजार पे भी जाकर फातिहा पढ़ते हैं, मजार पे जाते हैं, कुर्बियत में जाते हैं। जब रब की रहमत की बरसात होती है तो दीवाने भी रहमत की बरसात से कुछ हिस्सा हासिल कर लेते हैं, कुछ हिस्सा हासिल कर लेते हैं। तो ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें। एक बात और सुन ले, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। वक्त ज्यादा हो चुका है, बस एक दो बातें और समाप्त कर लें, बहुत जरूरी है। आज का दौर ऐसा है ना, हम वलियों से, अहले बैत से प्यार करते हैं। तो जब अहले बैत से प्यार करते हैं ना, तो अपनी शादियां भी अहले बैत ही के तरह कीजिए ना। अहले बैत के यहाँ जिस तरह शादी हुई, हजरत फातिमा की शादी कैसे हुई, मौलाए कायनात की शादी कैसे हुई, उस तरह से हम शादियां करें, क्यों नहीं करते। लेकिन आज तो हाल ये है, जितनी दौलत उतना ही गुनाह, जितनी दौलत बढ़ते जाती है फैशन बढ़ता चला जाता है। हालांकि होना ये चाहिए हम सबके हुकूक को अदा करें, हर एक के हक को अदा करें। कुरान पाक है, कुरान पाक का 5वां पारा है, सूरह निसा है, आयत नंबर 36 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिल्लाहि शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना वल यतामा वल जारिल जुनुबि वल जारिल जंबि व साहिबि बिल जंबि व इब्निस सबील व मा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काला मुख्तालन फखूरा। अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह की इबादत करो, उसकी खुदाई में किसी को शरीक न ठहराओ। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, यतीमों के साथ हुस्ने सुलूक करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करो, करीब के पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, दूर के पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, अल्लाह के रास्ते में जो निकले हैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। और फरमाता है अल्लाह, वमा मलकत ईमानुकुम, जो तुम्हारी मिल्कियत में हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उनका भी हक अदा करो, उनका भी हक अदा करो। और अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काला मुख्तालन फखूरा, और अल्लाह ताला गुरूर और घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता। वमा मलकत ईमानुकुम की तफसीर मैंने पढ़ा तफसीर नईमी में, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने जो तफसीर की है, अल्लाह फरमाता उनका भी हक अदा करो, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो जो तुम्हारी मिल्कियत में है, अब वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। कुछ लोग होते हैं जानवरों पे इतना गुस्सा होते हैं, उठाते हैं डंडा, लगते हैं पीटने, ये भी गलत, ये भी गलत। इंसान पे भी रहम करें, जानवरों पे भी रहम करें। बुखारी शरीफ के अंदर एक बात है, एक तवाइफ थी, एक तवाइफ थी, बच्चलन औरत थी, धंधा करती थी। एक दिन बन संवर के रास्ते से जा रही है, रास्ते से जा रही है, क्या देखती है, एक कुआं है और कुएं के इर्द गिर्द कुत्ता चक्कर लगा रहा, कुत्ता चक्कर लगा रहा। वो औरत समझ गई कि ये कुत्ता प्यासा है, इसे पानी की जरूरत है, इसे पानी की जरूरत है। अब वो औरत गई कुएं के करीब, न कोई डोल है न कोई रस्सी है, पानी निकाले तो कैसे निकाले। उसके पास दुपट्टा था, काफी लंबा था, उस दुपट्टे को कुएं में लटका देती है। कुआं के अंदर जब दुपट्टा लटकाई है तो दुपट्टे का किनारा कुएं के पानी के तह तक पहुंच गया, और जब पानी तक पहुंचा दुपट्टा भीग गया, उसको निकालती और निचोड़ कर कुत्ते को पिलाती। फिर दुपट्टा डाली, निचोड़ कर कुत्ते को पिलाई, फिर दुपट्टा डाली, निचोड़ कर कुत्ते को पिलाई। जब कुत्ते का प्यास बुझ गया, कुत्ता चला गया। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उस गुनहगार, उस औरत को अल्लाह ने सारी खताओं को माफ फरमाकर जन्नत का परवाना अता कर दिया, एक कुत्ते पे रहम करने से। अब आप गौर करो, जब कुत्ते पे रहम करने से निजात का परवाना मिल सकता है, तो इंसान अगर इंसान पे रहम करे तो निजात का परवाना क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। फिर उसी आयत के ज़िम्ने में मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी तफसीर नईमी में लिखते हैं, एक ऐसी औरत थी जिसके घर में बिल्ली दाखिल हो गई और बिल्ली ने जाकर कोई नुकसान कर दिया, तो उस औरत ने दौड़ाकर बिल्ली को पकड़ लिया, उसके हाथ पैर को बांध दिया, एक कोठरी में बंद कर दिया। अब वो बिल्ली को न खाना दे रही है न पानी दे रही है, बिल्ली तड़प तड़प के भूख और प्यास के मारे मर गई। किताबों में आता है ऐसी औरत के बारे में फरमाया गया कि वो औरत जिसके जुल्म से बिल्ली मर गई, वो औरत जहन्नमी है, जहन्नमी है।